Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, four independent waves are expressed as, okay, we have given the four waves equation. The interference is possible between, all right. Okay, interference देखिए किस स्पेस में आपको पॉसिबल हो पाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरफेरेंस, लिख लीजिए। इंटरफेरेंस का बच्चों मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है, देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। क्या होता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब आपकी देखिए, जब आपका सेम सोर्स होता है, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती थी, ठीक है। जैसे आपका एक सेम सोर्स है, ठीक है। यहाँ से आपकी एक रे ऑफ लाइट निकल ली है, हम इसको देखिए आगे दो स्लिट्स हैं, इस स्लिट से पास करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपकी क्या होती है, स्क्रीन होती है। स्क्रीन पर क्या दिखाई देते हैं आपको, पैटर्न दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, स्क्रीन में पैटर्न दिखाई देते हैं। दिस इज सोर्स, ठीक है, इसको हम स्लिट S1 बोल देते हैं। दिस वन इज अवर स्लिट S2, ठीक है। और हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के आपको क्या दिखाई देंगे, पैटर्न दिखाई देंगे, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, जो आपका इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। हम देखिए यंग YDSC का जो कॉमन एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पर से दो जो सोर्सेस है, एस वन और S2, ये दोनों देखिए एक ही सोर्स से आ रहे थे, ठीक है। S1 और S2 से जो आपकी लाइट वेव्स आ रही थी, वो एक ही कॉमन सोर्स S से जा रही थी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर आपकी कोहेरेंसी हो रही थी। कोहेरेंसी का मतलब क्या होता है, सोर्सेस आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि फोर इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज, फोर आपके इंडिपेंडेंट वेव्स हैं, ठीक है। आपको उनकी इक्वेशन गिवन कर रखी है, और आपसे बोल रखा है कि इंटरफेरेंस आपका किस कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, पॉसिबल होगा। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट सोर्स वेव्स। इंडिपेंडेंट वेव्स हैं मतलब किसी भी अलग अलग सोर्सेज से आ रहे होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेव्स के कारण आपका कभी भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। कंडीशन है कि आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, आपके कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस आपके तभी हो पाएंगे जब सोर्सेस क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट्स होंगे। क्या होंगे, आपके डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, ठीक है। दे कुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, दे कुड नॉट बी डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस से आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना एग्जिबिट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, हम इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटरफेरेंस कैन ओनली अकर, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस कैन ओनली अकर, interference can only occur if sources आर कोहेरेंट। जब सोर्सेज क्या होंगे, आपके कोहेरेंट होंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस कैन ओनली अकर इफ सोर्सेज आर कोहेरेंट, ठीक है। और ये भी लिख लो पीछे से, क्या, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कैन नेवर बी कोहेरेंट, ठीक है। ये अब पहली ही कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर फेज डिफरेंस वगैरह चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सोर्सेज से आपके इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।